अल्लाह तबारक तआला ने सूरह रहमान में जहां जहां ये आयत बयान फरमाई, दोनों से मुखातब किया, इंसानों से भी और जिन्नात से भी। जिन्नात हमारे से भी ज्यादा नाफरमान गुजरे हैं, और इंसानों की पैदाइश से पहले जिन्नात को इस जमीन पर भेजा गया था, रिवायात ये बताती हैं। और इसी वजह से फरिश्तों ने जो अल्लाह ताला से ये पूछा था कि क्या तू ऐसे को अपना खलीफा बनाएगा जो जमीन पर जाकर कत्ल और खून रेजी करेगा, फसाद मचाएगा। जब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर रहा था तो फरिश्तों ने यह सवाल किया था, तो उन्होंने क्या देख करके सवाल किया था? फरिश्तों को क्या पहले से किस चीज का इल्म था? इंसान तो अभी रूए जमीन पर आया भी नहीं, उससे पहले फरिश्ते कह रहे हैं ऐसे को तू बनाएगा जो जमीन पर जाकर फसाद मचाएगा। तो रिवायात ये बताती हैं कि फरिश्ते इस बात पर कयास कर रहे थे, इससे पहले भी एक मखलूक आई, वो जिन्नात थे, और उनको रूए जमीन पर जब भेजा गया तो उन्होंने बड़ा कत्ल और खून रेजी मचाई, बहुत फसाद किया इस रूए जमीन पर। और जिन्नात की तादाद इंसानों से भी 10 गुना ज्यादा। बाद में फिर उनको सबको इस रूए जमीन से भगा दिया गया जजीरों की तरफ, और रूए जमीन को खाली कर दिया गया इंसान के लिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप सही सलामत जी रहे हैं इस रूए जमीन पर कि जिन्नात को पहले से हटाया गया। फिर भी कुछ लोगों में आ जाते हैं जिन्नात, कुछ के तो रियल होते हैं और कुछ के नाटक होते हैं। जिन्नात का आना जाना है, लेकिन उनको उतने इख्तियारात नहीं है जितने आपको यहां पर दिए गए। कुरान में अल्लाह ने आपसे कहा कि तुम अशरफुल मखलूकात हो, वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह फरमाता है हमने आदम की औलाद को ताजे करामत अता की, इज्जत अता की। वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, हमने खुशकियों में और तरियों में उसको ताकत दी है। वफद्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलकना तफदीला। अल्लाह फरमाता है हमने जितनी मखलूक बनाई उनमें सबसे इसको अफजल बनाया है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में बनाया। अल्लाह की ये पसंदीदा मखलूक, अल्लाह की चुनिंदा मखलूक इंसान है। रही बात जिन्नात की, तो उन्होंने सरकशी की, नाफरमानियां की, लेकिन उनमें भी बहुत सारे फरमाबरदार हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताने से हमें पता चलता है, हुजूर ने फरमाया ये सूरह रहमान मैंने जिन्नात के सामने भी तिलावत की तो वो तुमसे अच्छा जवाब दे रहे थे। यानी वो रो रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे और यूं कहते थे कि अल्लाह हम तेरी किसी नियामत की नाशुक्री नहीं करते, हम तेरी किसी नियामत को नहीं झुटलाते। तो इन आयतों के जवाब में दिल से आदमी को यह कहना चाहिए जब भी ये तिलावत हो, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम कौन कौन सी नियामतों को मेरी झुटलाओगे, तो आप दिल में ये अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करें, ला नुकज़्ज़िबु बि आयातिका या अल्लाह, ऐ अल्लाह हम तेरी कोई निशानी को नहीं झुटलाते, हम तेरी किसी नियामत का इनकार नहीं करते। ये तो अरबी में है। जबकि सूरह वत्तीन जब पढ़ते थे मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उसकी आखिरी आयत क्या है? अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, जिसका मतलब होता है क्या अल्लाह अहकमुल हाकिमीन नहीं है? सारे हाकिमों का हकम नहीं है अल्लाह? आयत यहां पर खत्म हो गई, सूरह भी खत्म हो गई। लेकिन रिवायात ये मिलती हैं कि उसके जवाब में मेरे आका फरमाते हैं बला व अंत अहकमुल हाकिमीन, क्यों नहीं मौला तू ही अहकमुल हाकिमीन है। तो कुरान पढ़ने के बाद माना अगर आपको समझ में आए तो इन आयतों के बाद आपके दिल का ये इजहार हो, तभी तो आपकी रगबत होगी कुरान की तरफ से, वरना तो खुजाते हुए तिलावत सुनते रहे तो क्या खबर कारी क्या पढ़ के चला गया। तो सूरह रहमान में अल्लाह तबारक व तआला ने शुरुआत कहां से फरमाई? अर्रहमान, इतना तो मुसलमानों को पता होना चाहिए, अर्रहमानु अल्लमल कुरान, उसके बाद खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। ये 4 ही आयतें मैं बताता हूं आपको, 4 ही आयतों के बारे में शुरू। अर्रहमान, रहमान वो अल्लाह है, रहमान। अल्लमल कुरान, उसने कुरान सिखाया। अल्लमल कुरान का मतलब हुआ कुरान सिखाया। यहां पर किसको सिखाया है? कुछ नहीं। अर्रहमान अल्लमल कुरान दूसरे नंबर पर आयत है, रहमान है जिसने कुरान सिखाया। तीसरे नंबर पर आती है खलकल इंसान, फिर इंसान को पैदा किया, इंसान को पैदा किया। रहमान है उसने कुरान सिखाया, इंसान को पैदा किया। इंसान को पैदा करने वाली आयत बाद में है, कुरान सिखाने वाली पहले है। तो पहले किसको सिखाया गया? फिर वो रहमान है, कुरान सिखाया। किसको सिखाया? वहां तो आयत में बाद में आ रहा है खलकल इंसान, इंसान को पैदा किया। तो इंसान को बाद में जब पैदा किया गया है तो कुरान किसको सिखाया गया है? तो इस तफसीर में आप देखेंगे तो बड़े बड़े फुक़हा, बड़े बड़े मुफस्सिरीन अपनी अपनी तफासीर जो रखे हैं, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। खलकल इंसान से मुराद कौन सा इंसान है? वह आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और अल्लमल कुरान, कुरान किसको सिखाया? वो नूरे मोहम्मदी को सिखाया, जिसका फरमान खुद फरमान आलिशान है, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम को मिट्टी और पानी में गूंधा जा रहा था।
पता चला कि इंसान आदम अलैहिस्सलाम अगर यहां मुराद है तो इनके आने से पहले भी कोई था, इनके आने से पहले भी कोई था। वो कौन था? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो वही थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, वही है कुरान, वही है फुरकान, वही है ताहा, वही है यासीन। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ही फरमाया गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले चीज क्या पैदा की? सबसे पहली चीज, हदीसें अलग अलग, हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले पैदा की जाने वाली चीज कलम है। क्या है? और फिर एक हदीस में है सबसे पहले चीज पैदा की गई है लौह। लौह का मतलब वो तख्ती जिस पर सारे लोगों की तकदीरें लिखी गई। तो एक हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया, और एक हदीस में सबसे पहले अल्लाह ने लौह को पैदा किया, और हदीस जाबिर में तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया, हुजूर के नूर को पैदा किया। 3 हदीसें हैं। एक हदीस में सबसे पहले, अब आप बताओ फिर पहले कौन सी चीज आई होगी? सबसे पहले तो कलम कहा जा रहा है, फिर एक हदीस में कहा जा रहा है सबसे पहले लौह है, फिर एक में कहा जा रहा है सबसे पहले नूर मोहम्मदी को पैदा किया। है कौन सबसे पहले पैदा क्या हुआ है? इसकी तदबीर को समझने के लिए इकबाल का वो शेर पढ़ना चाहिए। सबसे पहले लौह पैदा की गई कि कलम पैदा किया गया कि नूर मोहम्मदी? तो वो एक शेर में बताते हैं नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। लौह भी तू, कलम भी तू, यानी जहां लौह का जिक्र आया है उससे मुराद रसूलुल्लाह की जात, जहां कलम का जिक्र है उससे मुराद भी हुजूर की जात। तेरा वजूद अल किताब, किताब भी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुराद आप हैं। और फिर ये सब समझने के लिए ये लौह हो, कलम हो, किताब हो, फिर आला हजरत को पढ़ना होगा वो जो न थे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक हदीस है कुन्तु कंज़न मख्फियन, अल्लाह फरमाता है मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फ़अरदतु अन उअरफ़ा, अल्लाह फरमाता है मैंने ये इरादा किया कि मैं पहचाना जाऊं या मेरा तारुफ कराया जाए। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, फिर मैंने मखलूक बनाई, खल्क बनाई। अब उस खल्क से मुराद कौन है? सूफिया फरमाते हैं वो रब्बे ज़ुल जलाल के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लक़ब में ये कहा जाता है मज़हर खुदा, मज़हर खुदा, जिसका मतलब होता है अल्लाह ताला ने अपनी पहचान के लिए जो सबसे बड़ी चीज बनाई वो मोहम्मद अरबी की जात है, हुजूर पाक की जात है। सबसे बड़ी चीज अल्लाह की पहचान के लिए इस कायनात में कोई आई है चीज तो क्या है? मोहम्मद अरबी की जात। और रसूल को देख करके अगर कोई अल्लाह को नहीं पहचाना तो फिर वो कुछ भी नहीं पहचाना। वैसे तो अल्लाह की हजारों नहीं करोड़ों निशानियां हैं, आसमान भी अल्लाह की निशानी, जमीन भी अल्लाह की निशानी, चांद भी अल्लाह की निशानी, सूरज का मदार पर चलना ये भी अल्लाह की निशानी, सितारे ये एक दूसरे से नहीं टकराते ये अल्लाह की निशानी। वो सब रब ताला ने सूरह रहमान में बयान फरमाया यखरुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान, देखो समंदरों में मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान, 2 समंदरों को अल्लाह ऐसे चलाता है कि बीच में ऐसा बरज़ख है, ना इधर का समंदर इसमें मिलता है ना इधर का उधर। ऐसे एक जगह नहीं कई जगह पर कायनात में चीजें मौजूद हैं कि 2 समंदर आपस में मिलते हैं, दोनों का रंग अलग, दोनों का मजा भी अलग, लेकिन उनको रोकने के लिए बीच में कोई दीवार नहीं, और पानी है कि बराबर, ना इसका रंग इसमें आता है ना उसका रंग इसमें आता है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान, उन दोनों के बीच में एक बरज़ख है जो उनको मिलने नहीं देता। वो क्या है बरज़ख? न दीवार है, न लकड़ी है, न कपड़ा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कोई हुक्म है जो इन्हें मिलने से रोका हुआ है, कोई हुक्म है, वो अल्लाह का हुक्म है। और फिर मौला फरमाता है इन दोनों समंदरों से मोती और मरजान निकलते हैं, यखरुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान। फिर अल्लाह ताला फरमाता है वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरि कल अअला। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ये सारी कायनात में जितनी ताकतवर चीजें तुम देख रहे हो सबके सब फना हो जाएंगी, बाकी रहने वाली सिर्फ तुम्हारे रब की जात है। सब चीजें फना हो जाएंगी। ये पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिसको खत्म करने के लिए सालों लग जाते हैं, एक पहाड़ को काटने लग जाओ तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन ये ताकतवर पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे रुई के फाये की तरह। ये सारे समंदर उछाल दिए जाएंगे। वह इदल बिहार सुज्जिरत, अल्लाह ने कुरान में फरमाया समंदरों में आग लगा दी जाएगी, चांद और सूरज टकरा दिए जाएंगे। इदल शम्सु कुव्विरत व इदल नुजूमुन कदरत, सितारे आपस में टकरा दिए जाएंगे, चांद और सूरज को टकरा दिया जाएगा, जमीन में एक बड़ा तूफान होगा, सब फना हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, असमत और जलाल वाले तुम्हारे रब की जात बाकी रहेगी, बाकी कुछ नहीं रहेगा। और ये सारी निशानियां बताकर रब तबारक व तआला फरमाता है फिर तुम कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और हमने सूरह ज़ारियात में एक बात ये भी पढ़ी, एक आयत ये भी पढ़ी, अल्लाह फरमाता है वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी जात में मेरी निशानी है क्यों देखते नहीं। वफ़िस समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, अल्लाह ताला ने उसमें फरमाया एक ही आयत अगर आप समझो
तुम्हारी जात में मेरी निशानी है। क्या मतलब है? हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म के अंदर जितनी नसें हैं, अल्लाह को पहचानने के उतने रास्ते हैं। और नसें कितनी हैं? कहा गया कि खोल करके बिछा दिए जाए तो हजारों किलोमीटर का सफर हो जाए। हमारे जिस्म के अंदर की जो रगें हैं, इसको खोल कर बिछा दिया जाए तो हजारों किलोमीटर का सफर हो जाएगा। कोई आज तक गिन ना सका कि ये रगें कितनी है, नसें कितनी है। उसमें एक डैमेज हो जाए तो उसको आदमी फिर रिकवर नहीं कर पाता। कुछ वो होंगी जो नसें बड़ी आपको नजर आती हैं, कुछ वो हैं जो माइक्रोस्कोप से देखी जाती हैं, खुर्दबीन से देखी जाती हैं। दिमाग के अंदर ही जो नसें हैं, कई 100 किलोमीटर तक उसका मसाफत हो सकती है। और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बह। जिसने अपने आप को पहचान लिया वो अपने रब को पहचान लिया। कभी आप देखो कौन है जो मेरी पूरी जिंदगी का निजाम संभाला हुआ है, कौन है मुझे जमीन पर सिर्फ 2 टांगों पर खड़ा रखता है, गिरने नहीं देता। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया, आप कोई निशानी बताएं अल्लाह तबारक व तआला। तो फरमाते हैं कि परिंदों को देखो, परिंदों को देखो, वो एक तार पर पूरी रात सो जाते हैं, उन्हें गिरने कौन नहीं देता? कौन है जो उन्हें गिरने से बचाता है? हकीकत है, कभी आपने सोचा इस तरह? ना वो झोले खाते हैं, ना उनको, हालांकि वो गहरी नींद में सो जाते हैं, पतली पतली 2 टांगों से एक तार पर बैठकर। क्या इंसान इस तरह तार पर बैठ सकता है? उनका काम तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा काम वो नहीं कर सकते। इमाम जाफर सादिक फरमाते, उन परिंदों को देखो, कौन है जो उन्हें इन पतली तारों पर बिठाता है और गिरने से महफूज रखता है? वो अल्लाह है। मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह। कुरान में खुद अल्लाह फरमाता है, अवलम यरो इला तैरी फौकहुम साफातिन व यक़बिदन मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान। क्या तुम परिंदों को नहीं देखते जो आसमानों पर उड़ते हैं और उनको गिरने से बचाए रखता है? कौन है? इल्ला रहमान, सिवाय रहमान के कोई नहीं। देखिए सारी निशानियां कायनात में मौजूद हैं। और आज का जमाना, मुझे हैरत हो रही है, अभी चंद दिन कबल केरला के सिलसिले में आपको पता होगा कि हाईली एजुकेटेड लोग हैं, लिटरेसिटी वहां पर इंडिया के सारे स्टेट्स के एतबार से 100% हो चुकी है, पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं। लेकिन मेरे कई रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझसे ही कहा कि सबसे हैरत की बात है कि सबसे ज्यादा एथीज्म केरला में हो रहा है। एथिस्ट, मुल्हिदीन की तादाद कसरत से वहां फैलती जा रही है। हैरत हुई। मैं जानता हूं केरला को अच्छी तरह से, बच्चा बच्चा सूरह यासीन हिफ्ज किया हुआ रहता है, हर घर में तिलावत कुरान का मामूल है। फजर की जमात में आप वहां जाकर देखें, मस्जिदों में तो ऐसे लगे कि जुमा में है, सारी नमाजों में इस तरह से नमाजों की पाबंद। लेकिन आज वो इलाका मुल्हिदीन की जद में आ गया है। ये एथीज्म कहां से आ रहा है? ये निशानियां अल्लाह तबारक व तआला की बेहिसाब देखकर पढ़े लिखे लोग गुमराह कैसे होते हैं? एक बात याद रखें, सिर्फ आदमी का पढ़ा लिखा होना काफी नहीं। इल्म अलग चीज है, नूरे इल्म अलग चीज है। इल्म तो शैतान के पास भी था और वो गुमराह हुआ। नूरे इल्म जिसके पास होता है वो विलायत पा जाता है। बहुत सारे लोग आज पढ़ तो लिए, बड़े बड़े इल्म के भंडार उनके पास हैं, लेकिन नूरे इल्म उनके पास नहीं। वो फयूज़ व बरक़ात जो औलिया कामिलीन से चलकर सीनों पर आते हैं, वो ना हो तो पढ़े लिखे लोगों को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, एडवोकेट्स को मैंने देखा वो एथिस्ट हो रहे हैं। आम लोग नहीं, पढ़े लिखे बड़े, कई डॉक्टरों की एक तंजीम बनी हुई है एथिज्म की, वो लोग प्रमोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कोई खुदा ही नहीं है, ये कायनात ऐसी वजूद में आ गई, ये निजाम अपने आप चल रहा है। सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से निजाम, अपना दीन बनाया हुआ है, मजहब बनाया हुआ है। मेरे अजीजों, यहां हल्की सी भी चीज अपने आप नहीं होती, इतनी पूरी कायनात अपने आप कैसे होगी, कैसे हो सकती है? लेकिन जब ईमान खत्म हो जाता है तो आदमी हमेशा नेगेटिव सोचने लग जाता है। उसके अंदर से जब नूर ईमान खत्म कर दिया जाता है तो उसको निशानियां नजर नहीं आती। इसीलिए कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ। ए महबूब, आप उनको नहीं सुना सकते इसलिए कि वो गूंगे बहरे हैं और मुर्दा हैं। किसके बारे में अल्लाह फरमा रहा है? जो मक्का के कुफार और मुशरिकीन, हुजूर से बढ़कर के कोई निशानी उनके पास थी? रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जिसने देखा, अरे आसमान क्या निशानी है, चांद क्या निशानी है, सूरज क्या निशानी है, जिसने चेहरे रसूल को देखा उससे बड़ी निशानी क्या है? वो रसूल जो उंगलियां बर्तन में रख दें तो पानी के फव्वारे जारी हो जाए, वो रसूल जो इशारा करें तो चांद पलट आए, वो रसूल जो सूरज को इशारा करें तो वो सूरज पलट आए और चांद फट जाए, और उनके हाथ में मुट्ठियों में कंकरियां पड़ने लग जाए और शजर और हजर उन्हें सलाम करे। ये सारी निशानियां मक्का वाले देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? सब पता था। और जो मेरे आका फरमाते थे वही होकर भी रहता था, जो बाद में आने वाली खबरें हुजूर देते थे वो होता था। ये सारी निशानियां देखने के बावजूद वो मुल्हिद रहे, उन्होंने कहा कोई खुदा नहीं है, हम उस खुदा को नहीं मानते जो मोहम्मद का है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे अजीजों, जब नूरे ईमान खत्म हो जाता है तो बड़ी बड़ी निशानियां भी उसे नहीं नजर आती। कल की रात भी जिक्र में मैंने एक बात आपके सामने जिक्र किया था कि डरो इस बात से
कि अल्लाह तबारक व तआला अगर कभी तुमको अपने दीन से, अपने घर से दूर कर दिया, बहुत बुरी मौत मारे जाओगे दुनिया में, बहुत बुरी मौत। और वो सबसे बदनसीब शख्स है, वो महरूम है जिसको अल्लाह तबारक व तआला धीरे धीरे अपने दीन से दूर करता है। ये मैंने बहुत सारे अपने तजुर्बे की बातें आपके सामने रखी कल भी। मुझे डर है इस बात का कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी से नाराज होता है तो उसके अंदर से ईमान की दौलत को और दीन की ये सलाहियत को ख़त्म कर देता है। मुझे मेरे वालिद गिरामी फरमाया करते, बस अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मस्जिद के सदर थे, मुतवल्ली हमारे यहाँ कहा जाता है, और बड़े परहेजगार और एक बड़े बुजुर्ग की खिदमत गुजार भी थे। और कई सालों तक मैं जानता हूँ, मैंने उनको बुढ़ापे में देखा हो, या हमारे वालिद फरमाते थे कि अचानक ऐसा हुआ कि मस्जिदों के मामला सब जगह होते हैं, हर जगह होते हैं, तो नई जमात आ गई, पुराने मुतवल्ली साहब को हटा दिया गया। अब उनकी उम्र काफी भी हो गई थी, दाढ़ी थी, और उसके बाद ये आपसी चपकलिश थी या जो भी है, मोहल्ले में होते रहते हैं, हर जगह होते रहते हैं। और उसके बाद जब उनको हटा दिया गया, मेरी ये बात को आप अपने ऊपर ना लें, सारे लोग जो है हमारी बातों को घुमाते हैं बराबर जगह पर जहां उनको चाहिए। मैं रियल बात कह रहा हूं। जब वो हट गए, हुआ ये कि उस बेचारे ने, देखिए ये अल्लाह तबारक व तआला जब जिससे जैसा चाहे खिदमत ले, उसने कहा कि मैं इस मस्जिद को ही नहीं मानता, ये फितने की गढ़ है, माज़अल्लाह, छोड़ दिया उसने। जो सदर रहा, मुतवल्ली रहा मस्जिद का, बड़ी दाढ़ी थी, और कई दिनों तक मस्जिद को आना छोड़ दिया। फिर थोड़े दिन हुए, धीरे 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 नमाज भी छोड़ दिया, खत्म हो गई। मेरे वालिद गिरामी अल्लाह उनकी तुरबत पर रहम फरमाए, अक्सर वो बात बता करके, नाम ले करके बताते थे, कहा कि कुछ साल गुजरे कि उस बंदे को, हमारे यहाँ ऊसी खेलना कहते हैं, वो क्या कहते हैं जो नंबर लगाते हैं, मटका, यहाँ होता है मटका खेलते, लॉटरी वाले जो नंबर लगाते हैं, कुछ लोगों को इसका नशा है, नंबर लगाते हैं लॉटरी के और उसके बाद उसमें पैसे लगाते हैं, क्या कहते हैं उसको, सट्टा, सट्टा हो कि मटका हो, अलग अलग जो भी है, उसकी आदत उसको लगी। और पैसे जो भी थे वो नंबर जाकर के लगा के आता था, दूसरे दिन सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए कि नंबर आया क्या, नंबर आया क्या। इसमें पैसे जाते रहे जाते रहे जाते रहे, कंगाल हो गया। वो मुतवल्ली साहब के बारे में मैंने सुना कि फिर वो अपने ही बेटे और बेटियों के पैसे चोरी करने लगा। यहां तक नौबत आ गई, और बेटे और बेटियों को एक बार दो बार समझ में आए, बाद में फिर देखा कि बुढ़ापे में अब्बा का हाल ये हो गया है कि कहीं पैसे रखो तो उठा के ले जाते हैं और वो सट्टे में लगा कर आ जाते। सट्टाबाजी करते करते इतना तबाह बर्बाद हुआ, आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं कहते हुए, रमजान के महीने में शराब की हालत में उसकी मौत हुई। वो शराब पीता रहा किसी एक घर के कट्टे पर बाहर, आखिरी वक्त उसका वहां पर देखा गया जब उसकी रूह निकली। वो रमजान का महीना था लेकिन शराब की हालत में। डर आता है इस बात को लेकर के, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को दूर कर दे तो मेरे अजीजों उसकी बहुत बुरी मौत हो जाती है। हमेशा ये दुआ करो कि मौला जब खताएं हो जाएं तो तू मुझे संभाल ले, जब गलतियां हो जाएं तो तौबा की तौफीक दे दे, मुल्हिद ना बन जाए बंदा, धीरे धीरे खुदा का इनकार कर जाता है। ये शुरुआत कहां से होती है, एक बात बता देता हूं, शुरुआत बहुत छोटी चीजों से होती है। नफिल को हल्का जानता है, नमाजों को हल्का जानता है। ये भी हमारे बुजुर्गों ने फरमाया किसी नमाज को हल्का मत जानो, किसी भी मुस्तहब चीज को, सुन्नत को हल्का मत जानो। अरे ये क्या है, ये तो चलता है, ऐसे बहुत लोगों को देखा। दाढ़ी, अरे कुछ नहीं है, इसके बारे में बहस करने लग जाएंगे, सुन्नत ही तो है, माज़अल्लाह सुन्नत ही तो है। अरे सब कुछ ही सुन्नत है हमारे लिए, सुन्नत ही तो है क्या? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अदा से बढ़ करके क्या है हमारे लिए? नहीं रखा अलग बात है, लेकिन उसको हल्का जाना कुफ्र है, तहकीर कुफ्र है। हत्ता के बकरी चराने वाले अमल को भी किसी ने हल्का जाना कि ये तो घटिया अमल है, माज़अल्लाह, वो काफिर हो गया। इसलिए कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का अमल है, और यहां से बंदे की शुरुआत होती है। वो नफिल को, सुन्नतों को हल्का जानने लगा। हमने बहुत सारे, मुझे आज ये बात याद आती है, हमारे बुजुर्गों ने छोटी छोटी चीजों पर क्यों पाबंदी कराई। सुन्नियों को देखो बगैर टोपी के नमाज नहीं पढ़ते, हालांकि फर्ज और वाजिब नहीं है। क्यों रखा जाता है? इसलिए कि तुम आम हालत को और नमाज की हालत को एक तरह मत समझो, तुम्हारे दिल में नमाज का हल्का पन्ना है। क्यों ये सब चीजें रखी गई? कुरान पाक को आप जिस तरह से, ये किताब है, ये वरक है, असल कुरान इल्म इलाही है, लेकिन इसका अदब हमें कितना सिखाया गया, इन औराक का, ये पुट्ठे का कितना अदब सिखाया गया। हम नीचे जमीन पर गिरने नहीं देते। वजह क्या है? तुम इसको आम किताब ही समझते रहो। है तो ये किताब, है तो ये वरक, ये छपा हुआ ऐसी है जैसे दूसरी किताबें छपी हुई, प्रिंट है। असल कुरान वो इल्म इलाही है, वो फना नहीं होगा। ये तो औराक वाला किताब, ये जो है ये तो फना हो जाएगी। ये औराक जो है ये तो खत्म हो जाएंगे, बोसीदा हो गए, आप दफन कर दिए, आप पानी में डाल दिए, कुछ भी कर दिए, बोसीदा हो सकते हैं, लेकिन इल्म इलाही जो कलाम इलाही है वो फना नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद इन औराक पर मौजूद किताब का भी हमें अदब सिखाया गया।
ये तमाम चीजें अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमाअत में आज तक बरकरार रखी गई, इसलिए कि यहां से शुरुआत होती है और बंदा ऊपर पहुंचते 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 औलिया का मुनकिर होता है पहले, और कहता है ये गौस ख्वाजा क्या चीज है, ये इमामों का क्या है, वो भी वैसे ही थे जैसे हम थे। वहां तक बात करते करते मुआज़ल्लाह फिर वो रसूल तक पहुंचता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद फिर वो ये कहता है वो खुदा ही गलत था जो मोहम्मद को पैदा किया। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बुजुर्गान दीन ने यह सिलसिला बताया है कि गुमराह होने के उसके तरीके क्या हैं, और ये भी बुजुर्गों ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को दीन से दूर करता है तो सबसे पहले उसको उलमा की गुस्ताखी में लगा देता है।